उत्तराधिकारी हैं और उत्तराधिकार जन्य हक और अधिकार के आधार पर उनका नाम पीलाराम की ज़मीन पर चढ़ा। उनके हक की लड़ाई का प्रश्न है इस प्रकरण में। हुआ इसमें ये कि एक करोड़पति व्यापारी गरीब आदिवासी की ज़मीन को हड़पने के लिए पैसे की ताकत लगाना शुरू किया। सबसे पहले उसने एक फर्जी वसीयतनामा तैयार किया और बोला कि वो जो पीलाराम है उसने सारी संपत्ति मेरे को वसीयत कर दिया है। मामला न्यायालय में चला। न्यायालय ने ये पाया कि भरा पूरा परिवार है आदिवासी का, इस करोड़पति व्यापारी को क्यों देगा वो अपनी संपत्ति? और फिर आदिवासी की संपत्ति है, आदिवासी की जो संपत्ति है वो बिना कलेक्टर की मंजूरी के अंतरित नहीं हो सकती। न्यायालय ने फर्जी पाया उस वसीयतनामा को, होल्ड किया न्यायालय ने। फर्जी है वसीयतनामा, इसलिए नामांतरण आवेदन इस करोड़पति व्यापारी का निरस्त किया जाता है, आदिवासी के उत्तराधिकारियों का नाम चढ़ाया जाए। ये ऑर्डर हुआ। आश्चर्य की बात है कि डॉक्यूमेंट फर्जी पाए जाने के बाद भी करोड़पति व्यापारी केवल इसलिए जेल नहीं गया क्योंकि उसके पास पैसा है। हमने रिपोर्ट भी किया कि न्यायालय बोल रही फर्जी है, अब कार्रवाई कीजिए। करोड़पति व्यापारी चला गया, अपील किया। अपील में भी पाया गया कि वसीयतनामा फर्जी है। अपील में भी वो हार गया, फिर भी जेल नहीं गया। जेल कौन जा रहा है? जेल जा रहा है गरीब आदिवासी। इसलिए जा रहा है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं। उस गरीब आदिवासी के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसने न्यायालय में फर्जी एफिडेविट दिया। कौन लगा रहा है आरोप? न्यायालय नहीं लगा रही है। न्यायालय तो ये बोल रही है कि सब कागज हमारे सही हैं, आदिवासी कागज सही हैं, और पुलिस वाले गिरफ्तार कर रहे हैं उस करोड़पति व्यापारी की बात को मान करके आदिवासी को। मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय दंड विधान, दंड प्रक्रिया संहिता, इनके आधार पर पूरे देश में शासन होता है। दंड प्रक्रिया संहिता में ये लिखा हुआ है कि अगर न्यायिक कार्यवाही के दौरान कोई अपराध कोई आदमी कर रहा है, न्यायालय से छल कपट कर रहा है, तो रिपोर्ट साहब लिखाएंगे, पीठासीन अधिकारी लिखाएंगे। हमने जो न्यायालय में कागज पेश किया उसको न्यायालय तो सही मान रही है, न्यायालय ने रिपोर्ट ही नहीं किया है, तो फिर पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है, रिमांड ले ही नहीं सकती पुलिस। हमारा ये कहना है। तो इस प्रकार से आज जो मामला न्यायालय में पेश होने वाला है वो ऐसा मामला है कि एक अपराधी को इसलिए पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है क्योंकि वो करोड़पति है, पैसे वाला है, और एक आदमी जो इस न्यायालय में लाया जाने वाला है वो इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि वो गरीब है। बस केवल यही लड़ाई है। और आज ये स्थिति पैदा हो गई है कि अगर इस अत्याचार और अन्याय के खिलाफ न लड़ा जाए और नहीं लड़ा गया तो एक बार ये स्थिति पैदा होगी कि हिंदुस्तान को इस भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए फिर से वही लड़ाई लड़ना पड़ेगा जो अंग्रेजों के शासनकाल में उनकी गुलामी से मुक्त कराने के लिए लड़ना पड़ा था। आज इस गरीब आदिवासी के साथ हुआ, कल आम आदमी के साथ होगा, और होगा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ, हो रहा है। और मैं आप सबके ध्यान में ये बात भी लाना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिल्ली के द्वारा कलेक्टर रानू साहू जी के नाम से पत्र लिखा गया है कि इस गरीब आदिवासी को न्याय दिलाया जाए, पूरे मामले के प्रतिवेदन तैयार किया जाए और तुरंत दिल्ली 15 दिन के अंदर रिपोर्ट बना के भेजी जाए, अन्यथा आपको आना पड़ेगा। कलेक्टर को उन्होंने बोला है कि आपको आना पड़ेगा सम्मान देने के लिए। एसपी को भी लिखा है लेटर, लेकिन उसका भी कोई महत्व नहीं है क्योंकि विरोध में करोड़पति खड़ा है पैसा लेके। तो रायगढ़ में अभी पैसा चल रहा है, न कानून चल रहा है, न व्यवस्था चल रही है, न नियम चल रहे हैं। उसके पास पैसा है, इसलिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की बात भी नहीं मानी गई। और जिसको न्याय दिलाने के लिए लिखा है लेटर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने जिस आदिवासी को न्याय दिलाने के लिए लिखा है उस आदिवासी को गिरफ्तार करके भी लाया जाएगा। आप उसका चेहरा देख लीजिए। ये बैठा हुआ है, देखिए, ले आए हैं, हथकड़ी लगा के लाया गया है। देखिए, फोटो खींचिए। मानव अधिकार आयोग का यह कहना है कि बिना न्यायालय की अनुमति की हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष का कैसा अवमानना हो रही है। ये है, देखिए, आदिवासी करोड़पति, सूट बूट और टाई लगाने वाला आदमी बोलता है कि ये उसके साथ धोखा किया है। देख लीजिए, उस करोड़पति को तो भारत का वित्त मंत्री नहीं ठग सकता है, ये क्या ठगेगा? दुनिया को ठगने वाला आदमी इस पे आरोप लगा रहा है। और ये देखिए पुलिस वालों को, इनका फोटो खींचिए। ठीक है।